अयमाकाश जी यही सब। अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधुवस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् आकाशे तेजोमयो अमृतमयं मया पुरुषो यश्चायमध्यात्मं हृदयाकाशस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयमात्मेदम् अमृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्। कल उच्चारण हो गया था इनका। अच्छा, कहाँ से हो गया था कल? सरोज दीदी ने किया था जी 15 तक। ठीक है, जी ठीक है, आज हम उसका अर्थ और व्याख्या देख लेते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। जी। तो यह प्रकरण जो चल रहा है, अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधु, यह जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश दिखाई दे रहा है, ये सभी प्राणियों का मधु है और इस आकाश के लिए सभी प्राणी मधु हैं। अर्थात जो आकाश सर्वत्र व्याप्त हो रहा है वह भी मधु है और आकाश के लिए समस्त प्राणी मधु हैं। कहते हैं अस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् आकाशे, जो इस आकाश में रहने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यश्च अयम अध्यात्मम, जैसे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा वो आकाश में रहता है, आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, वह आकाश में रहता है। अध्यात्म पक्ष में कहते हैं अथ अध्यात्मम, और अध्यात्म में जब देखेंगे तो वही परमात्मा हृदयाकाश में देखा जाता है। हृदय आकाश जो प्रदेश है उसमें भी तेजोमय अमृतमय पुरुष व्याप्त है, जहां उसका दर्शन किया जाता है। अयम एव सह यह अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। परमात्मा का व्यष्टि रूप दर्शन करना हो तो वो साधना के द्वारा ब्रह्मपुर में उसका दर्शन किया जाएगा। जबकि उसका समष्टि रूप दर्शन करना हो, उसका विस्तार रूप, उसका अनंत रूप यदि दर्शन करना है तो उसकी अनंतता का दर्शन समस्त ब्रह्मांड में जो व्याप्त आकाश है उसके माध्यम से किया जाएगा। तो इसीलिए उसको दोनों जगह उसकी व्याप्ति बता दी, ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी, माने उसकी व्यष्टि रूप आत्मा का और समष्टि रूप दोनों रूप यहां पर अभिव्यक्त किए गए।
आगे कहते हैं अयम धर्मः, ये जो धर्म है जिसे हम शाश्वत सनातन धर्म कहते हैं, वह जो धर्म है, धर्म शब्द से बहुत ही भ्रांतियां वर्तमान समय में विद्यमान है, परंतु वस्तुतः जो सनातन रूप से जो धारण किया जा रहा है, धर्म शब्द महाभारत में जब आता है तो वहां पर धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं धारणात् धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः, धारण करने से वो धर्म कहा जाता है। ऋषि मुनियों ने अपने अपने शास्त्रों में इसकी अलग अलग परिभाषा भी कही है। आप बहुत सारी परिभाषाएं सुनते हैं। मनुस्मृति के ग्रंथ में यदि पलटेंगे तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, वेदः, स्मृति, सदाचारः इत्यादि से धर्म के लक्षण की चर्चा की गई है। परंतु धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो धर्मो धारयते ही, इससे स्पष्ट हो जाता है कि धारण करने के कारण से वो धर्म कहा जाता है। इसीलिए अयम धर्मः सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों के लिए ये जो धारण करने का जो गुण है, वह क्या धारण करेगा? सत्याचरण, मानवता, करुणा, दया, है ना, ज्ञान। तो ये जो धारण करने के गुण हैं वो सभी धर्म हैं। और इस धर्म के सभी प्राणी, इस धर्म के लिए सभी प्राणी मधु हैं। समस्त ब्रह्मांड में जो जो धारण कर रहा है वो सभी धर्म हैं, सबका अपना धर्म है। अग्नि जल को धारण नहीं करेगी, अग्नि दाहकता का गुण लिए हुए है, इसलिए दाहकत्व उसका धर्म है। जल को कितना भी गर्म कर ले, जल का शीतलत्व धर्म है। सूर्य का देदीप्यमान होना धर्म है। सूर्य से कोई प्रार्थना करे कि वो ठंडे हो जाएं और मेरे पास, मैं उनका दर्शन कर सकूं, वो मेरे पास आ जाएं, क्या ये संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए हम कहते हैं कि पंच परीक्षाएं या जो धर्म है उस धर्म को शाश्वत रूप में जब हम व्यापक रूप में, समष्टि रूप में जब हम जानते हैं तो किसी भी प्रकार के अर्थ का अनर्थ में आसक्ति नहीं करते। जैसे किसी ने कहा कि शनि मेरे ऊपर चढ़ गया, क्या जो शनि इतना बड़ा है, विशाल है, वो किसी व्यक्ति पर चढ़ सकता है? ये उसका धर्म नहीं है, ये विचारणीय है। तो धर्म सभी सृष्टि में जब देखा जाएगा व्यापकता से, तो प्रत्येक पदार्थ अपने धर्म को ग्रहण किए हुए है। जैसे मैं कई बार आपसे शेयर भी करती हूं कि जैसे गऊ है, गऊ का धर्म है दूध देना, शाकाहार करना,
फल सब्जियां खाना, पत्तियां खाना, घास खाना। क्या गऊ अपने धर्म को कभी बदलती है कि वो शाकाहार छोड़ करके किसी का शिकार करके खाने लग जाए यदि भोजन न मिले तो? भोजन की अनुपलब्धता की स्थिति में भी गऊ अपने धर्म को नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार धर्म का व्यापक जो अर्थ है वो अपने अपने जिस जिस शाश्वत सनातन धर्म में जिस पदार्थ को परमात्मा ने नियुक्त किया है वो उस धर्म के साथ ही सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। और इस धर्म में ही वह तेजोमय जो आत्मा है, अमृतमय पुरुष आत्मा है, वो विद्यमान है। अध्यात्म पक्ष में देखें तो धर्म जो धर्म संबंधी है, धर्म गुण से युक्त है, संयुक्त है, वो व्यष्टि में भी धर्म गुण का की स्थिति, धर्म संबंधी जो मानवीय धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसकी बात कही जा रही है। यश्च, है ना, जो अध्यात्म पक्ष में धर्म भी धर्म संबंधी अर्थात जो प्रति व्यक्ति में देखा जाता है, व्यष्टि वेष्टि में देखा जाता है, उसमें भी जो धर्म तत्व है उस धर्म तत्व में ही तेजोमय पुरुष विद्यमान है। और यही अयम एव सह, यही वह है जो व्यष्टि में देखा और जो समष्टि में देखा। अयम एव सह योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म। यह जो आत्मा है यही ब्रह्म है और इदम सर्वम समष्टि रूप में यही सब कुछ है। इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु। यही जो अभी धर्म की बात की, अब सत्य की बात कर रहे हैं। जो सत्य सत्ता वाला है, जिसका अस्तित्व है, उसकी बात कह रहे हैं। इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु अयम सत्य अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु। यश्च अयम अस्मिन् सत्ये तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः। इस सत्य में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्यमान है वही अध्यात्म में सात्य, सत्य संबंधी देखा और जाना जाता है। अर्थात सत्ता वाला कौन है? पिंड में और ब्रह्मांड में। पिंड में सत्ता वाला आत्म तत्व है, ब्रह्मांड में सत्ता वाला आत्म तत्व है। भिन्नता कितनी है? एक आत्म तत्व व्यष्टि से युक्त है, शरीर मात्र में रहने वाला है, और दूसरा जो आत्म तत्व है वो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाला है। वो व्याप्तिशील है। तो एक आत्मा कहलाता है, दूसरा परमात्मा कहलाता है। दोनों ही सत्तावान है, सत्ताशील हैं, सत्ता जिनके मूल में है। तो इस सत्य में ही वह सत्य संबंधी जो गुण है,
वो विद्यमान है, और सात्यः तेजः, जो सात्य है वही तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वही यह है, यही योयम आत्मा, जो यह आत्मा है, अमृत है, यही ब्रह्म है। इसी प्रकार आगे देख लें, इदम मानुषम सर्वेशा भूतानां मधु, यही इसी प्रकार जो मानुषत्व है, अब मनुष्य धर्म की ओर आ गए। पहले शाश्वत सनातन धर्म कही गई, उनकी सत्ता अस्तित्व की बात कही गई, और व्यापकता से, व्यापकता की बात अभी भी कर रहे हैं, परंतु क्रमशः जो विस्तृत शक्तियां थी, बड़ी शक्तियां थी, बृहद शक्तियों से जो अब पिंड की ओर केंद्रित होते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहा है, तो उसमें कहते हैं कि यह जो मनुष्य मनुज गुण है, मानुजत्व है, मनुज धर्म है, यह सभी भूतों प्राणियों का मधु है, और सभी प्राणियों के लिए यह जो मानुषस्य, मानुष का ये सभी प्राणी मधु है उसके लिए। यश्चयम अस्मिन् मानुषे तेजोमयः, जो मानुजत्व है, मानव धर्म है, वह मानव धर्म जिसके लिए शब्द आता है मनुर्भव, मनुष्य हो जा। तो मनुष्य को मनुष्य होना से कहने का तात्पर्य है कि दो कान, दो आंख, दो नाक, दो पैर वाला, दो हाथ वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं कहा जाता जब तक उसमें मनुष्य के गुण विद्यमान न होवे। ऐसा पशु शब्द से, ऐसा व्यक्ति पशु शब्द से अलंकृत किया जाता है, क्योंकि मनुष्य और पशु में जो समानता गिनाई जाती है, प्राणी वर्ग और मनुष्य में वो समानता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, जो विशेषता है जिसके कारण से वो मनुर्भव ऐसा कहलाता है, जो विवेकशील होता है, जो मनुष्यत्व के गुणों से युक्त होता है, वो मनुभव ऐसा कहा जाता है। तो कहा कि सभी प्राणियों में, यहां भूतानाम जो कहा जा रहा है वो मनुष्य मात्र के लिए कहा जा रहा है। तो इस में जो अमृतमय पुरुष है वो ब्रह्म है, वो जो सात्विक वृत्ति है जिसे मनुजत्व कहा जा रहा है, वो ब्रह्म का सानिध्य है, ब्रह्म की प्रेरणा है। यही जो पुरुष है, यही आत्मा है, यही अमृत की ओर ले जाने वाला है, यही ब्रह्म है जो पर ब्रह्म से मिलाने वाला है, यही सब कुछ है। कहा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, यह जो आत्मा है वो सभी प्राणियों का मधु है, और इस आत्मा के सभी प्राणी भी, इस आत्मा के लिए सभी प्राणी भी मधु हैं। इस आत्मा में जो तेजोमय आत्म तत्व है,
अस्मिन आत्मनि, इस आत्मा में ही तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजता है। यह जो आत्मा है तेजोमय अमृतमय पुरुषः, यह जो आत्मा है यही तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयम एव सह, यह ही वह है। तो जो बात तत् त्वम असि से कही जा रही है वही बात यहाँ पर अयमेव सह से कही जा रही है। योयम आत्मा, यह जो आत्मा है ये अमृत है। इदम ब्रह्म इदम सर्वम, यही सब कुछ है। ठीक है। सवा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपतिः, जो पिंड में विराजी हुई आत्मा है, ब्रह्मांड में विराजी हुई आत्मा है, परम आत्मा है, वो सभी प्राणियों का अधिपति है। अयम आत्मा जो समष्टि रूप आत्मा है वही सभी प्राणियों का अधिपति है। सभी सर्वेषां भूतानां राजा, सभी प्राणियों का, सभी भूतों का राजत्व है, स्वामित्व रूप में विद्यमान है, स्वामी रूप में विद्यमान है। कहा तद्यथा, जैसे रथनाभौ च रथनेमौ च अराः सर्वे समर्पिताः, रथ की नाभि में जो लगे हुए आरा है, अरा है, वे केंद्र में तो जुड़े हुए होते ही हैं, उससे पहले रथ की नेमी में भी जुड़े हुए होते हैं। तो रथ नेमी और रथ नाभि दो के द्वारा उस आत्म तत्व की विवेचना की जा रही है। रथ की नाभि केंद्र प्रदेश है, जहां समस्त आरा जिसमें जुड़ते हैं, परंतु उसकी पहले, है ना, उससे पहले वो जो उसका जो चक्र होता है मध्य में छोटा सा, है ना, उसे नेमी शब्द से कहा जा रहा है, जिसमें वे पहले जुड़ते हैं। तो जो बाह्य तत्व है वो ब्रह्मपुर में आत्म तत्व है, व्यष्टि रूप आत्म तत्व है। वही जब ब्रह्म के आकार में होता है, प्रकाशित हो जाता है, वही केंद्र में विराजे हुए परम आत्मा से मिलता है। वो केंद्र में बैठा हुआ समष्टि रूप, जिसे हमने समष्टि में भी देखा और जिसे पर ब्रह्म कहा जाता है, वो पर ब्रह्म परमात्मा, वो पर ब्रह्म सत्ता, वो अंदर से केंद्र में विराजी हुई है, जो उस बाहर वाले अरा को भी, नेमी को भी संचालित करने में प्रेरणा का कार्य करती है। तो आत्मा को भी संचालित करने वाला परम आत्मा है, आत्मा को भी प्रेरित करने वाला परमात्मा है। तभी आत्मा के लिए आत्मदा की बात करते हैं हम। वेद में आत्मदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मदा, आत्म ज्ञान को देने वाला।
आत्मा में भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला आत्मना आत्मानम जो हम बात कहते हैं, तो आत्मा भी प्रकाशित आत्मा जब उस परमात्मा में युक्त होगी तभी वो आत्मा शुद्ध आवरण से, पवित्र आवरण से युक्त होगी। मच्छर जी। ठीक है, आगे बढ़िए। इदं वै तन्मधु दध्यं आथर्वणो अश्विभ्याम उवाच। यह वह मधु है, इदं वै तन्मधु, यह वह मधु है, यह वह अमृत है जिसे दध्यं आथर्वण दध्यं ऋषि ने अश्विभ्याम उवाच, अश्वी कुमारों के लिए कहा था, जो 2 युगल भ्राता थे अश्वी कुमार, उनके लिए इस उपदेश का, इस मधु विद्या का प्रवचन किया था। तद एतत् ऋषिः पश्यन् नवोचत्, उन्होंने इसका दर्शन करते हुए, अर्थात दध्यं ऋषि ने मधु विद्या का दर्शन किया और दर्शन करते हुए कहा, तद्वाम नरासनये दंसम उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम। उन्होंने कहा कि नरासनये, है ना, मनुष्यों के कल्याण हेतु, दंसम उग्रम आविष्कृणोमि, मैं इस उग्र कर्म को सिद्ध करने वाले ज्ञान को आविष्कृणोमि, आविष्कार करता हूं। आविष्कार की चर्चा की गई है। इस मधु विद्या का आविष्कार, इसका प्रकटन दध्यं ऋषि ने साधना में बैठ करके दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत अश्वी कुमारों को दिया और कहा कि मैं इसको सभी मनुष्यों के लिए इसका आविष्कार करता हूं, प्रकट करता हूं। तो मधु विद्या का पेटेंट यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो ऋषि दध्यं के नाम पर है ना। तन्यतुर्न वृष्टिम, आगे क्या कह रहे हैं, तन्यतुः नः वृष्टिम, जैसे तन्यतुः फैले हुए जो बादल हैं वो वृष्टि को बरसाते हैं, इसी प्रकार दध्यं यत् मधुः आथर्वणः वाम अश्वस्य शीर्ष्णा प्रयद ईम उवाच। अच्छा, जैसे बादलों में व्याप्त जो जलकण हैं उनको बादल बरसाता है, उसी प्रकार ऋषि के हृदय में, शीर्ष प्रदेश में, मूर्धा में जो
अश्वस्य शीर्षना, जो ऋषि के शीर्ष में व्याप्त था जो ज्ञान, अथर्वण जो दध्यंग ऋषि हुए उनके मस्तिष्क में जो व्याप्त ज्ञान था उसको ही उन्होंने समस्त मनुष्यों के लिए प्रदान किया, उनके लिए कहा कि वे इस मधु विद्या को समझ सकें। व्यष्टि और समष्टि, पहले समष्टि में दर्शन करना है, क्योंकि व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ पाता है। अतः जो स्थूल समस्त दृश्यमान ब्रह्मांड है, जो समस्त आंखों के समस्त सामने दृश्यमान जो भौतिक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पहले उन पदार्थों में ब्रह्म का दर्शन करे और उनसे समेट करके अध्यात्म में, आत्मा में, आत्मानम अधि, आत्मा में उस ब्रह्म का दर्शन करे। और पदार्थों की साम्यता भी इसी प्रकार दर्शा दी कि किस ब्रह्मांड के पदार्थ में पिंड के पदार्थ की साम्यता है, इस प्रकार उसका दर्शन कराते हुए अंततः जो धर्म, सत्य, मानुष, इन तत्वों से फिर अंतःकरण में आत्मा की ओर किस प्रकार आत्म तत्व बाहर नेमी के द्वारा जानो, और कैसे पर ब्रह्म जो परमात्म तत्व है उसे अंतःकरण के नाभि पे केंद्र की भांति उसको जानो। इस विद्या का इसमें बहुत सूक्ष्मता के साथ यहाँ पर ऋषि ने संकलन किया। वस्तुतः यह विद्या दध्यंग ऋषि ने, अथर्वण जो दध्यंग ऋषि थे, उन्होंने कही और उन्होंने सर्वप्रथम इसका उपदेश अश्विनी कुमारों को दिया था। ठीक है, आगे भी कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। हाँ, कई बार भ्रम हो जाता है, आप इतने मग्न हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रश्न है, विचार है तो कह सकते हैं, अन्यथा इस प्रकरण को पूरा कर लें। यहाँ पर याज्ञवल्क्य अपने मैत्रेयी को मधु विद्या का वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, उसने मधु विद्या का याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को बताया है हाँ कि जी, ये जो विद्या है पहले हाँ, अश्विनी कुमारों को दध्यंग ऋषि के जी, द्वारा दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो आपने। हाँ, हाँ हाँ, बहुत सुंदर शशि जी। हाँ, ये मैंने यहाँ पर छोड़ा था, मिस हो रहा था। तो यहाँ पर जो ये प्रकरण चल रहा है मधु विद्या का, जो प्रश्न मैत्रेयी ने कहा था कि अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन और किमहं तेन कुर्याम यद येन नाहम अमृतास्याम, ये जो प्रश्न मैत्रेयी ने उठाया था कि मैं उससे क्या करूंगी जिससे अमृत नहीं प्राप्त हो सकता, और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी जिससे वो संदेह में पड़ गई थी, है ना, कि तो ये जो आपने वाक्य कह दिया कि यहाँ से जाने के बाद ना, ये ना हम न अमृतास्याम किम हम तेन कुर्याम, ये आ गया ना। और यहाँ पर वो जिस बात से जो उन्होंने अंतिम शब्द कहा कि उससे वो थोड़ा सा संशयग्रस्त हुई कि एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पर कि यहाँ से जाने के बाद, इस संसार में यहाँ से जाने के बाद उसका कुछ नहीं रहता, ऐसा करके कुछ शब्द आया था। शशि जी बता पाएंगे क्या? ये आया था, ये मुझे भी इस समय ये याद नहीं है कि
कुछ नहीं शेष रहता, ऐसा उन्होंने कहा था ना। तो वो मैं अभी एक लाइन ढूंढ रही हूँ, पर वो मतलब इसी तरह का कुछ था जहां जी पर जी। उन्होंने संशय होने की बात कही थी। और उस तब संशय के उत्पन्न होने पर ही ये कथानक आरंभ हुआ था। शरीर क्या कहते, हाँ हाँ, शरीर ये जो निकल मिल जाने गया, के हाँ बाद ये कहा अपना कोई भी संज्ञा नहीं रहती। नहीं रहती। भगवान अमूम अमूमुहन न प्रेत्य संज्ञा अस्ति थी। यहाँ से चले जाने पर उसका कोई संज्ञान नहीं रहता, संज्ञा नहीं रहती, उसका कोई यशः शरीर तो रह सकता है, परंतु व्यक्ति की जो सत्ता है वो समाप्त हो जाती है, उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती। ये विषय जो वाक्य प्रयोग किया था याज्ञवल्क्य ने, उस पर मैत्रेयी ने प्रश्न खड़ा किया था, जिस पर याज्ञवल्क्य ने मधु विद्या का उपदेश दिया था। बिल्कुल आप सभी सही है। आइए थोड़ा सा शायद और रह रहा है, यदि हो सके तो पूरा कर लेते हैं इसको। 3 वचन और रह गए। इदं वै तन्मधु दध्यं आथर्वणः अश्विभ्याम् उवाच तदेतत् ऋषिः पश्यन् वोचत् आथर्वणाय अश्विना दधीचेष्व्यं शिरः प्रत्ययिरयतम् स वां मधु प्रवोचत् ऋतायन्त्वादृष्ट्रं यद्दस्रावपि कक्ष्यं वामिति। का यही वह मधु विद्या है जिसे दध्य अथर्वण दध्यंग ऋषि ने अश्वी कुमारों को कहा था, और तदेतद ऋषि ही पश्यन इस मधु विद्या का दर्शन करते हुए ऋषि ने अश्वी कुमारों को कहा था कि दधीचे अश्विना दोनों को कहा, अश्वी पुत्रों के लिए कहा। अच्छा, यहाँ अश्विना शब्द का प्रयोग किया, अश्विभ्याम नहीं कहा, है ना, 2 होते हुए भी एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। दधीचे अश्वम शिरः प्रत्ययिरयतम, तुमने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न से जो तुमको जो उपदेश दिया ऋषि ने, जो तुम्हारे लिए कहा, उससे क्या है, दधीचे, तुमने जो दधीची का जो शिर था उसको अश्वम अत्यंत गतिशील बना दिया, माने इतना तेज दौड़ने वाला मस्तिष्क बनाया जो सभी चक्रों को भेदता हुआ लक्ष्य को, गंतव्य को प्राप्त कर गया। प्रति ऐरयतम, उसको वहां तक पहुंचने के लिए तुमने प्रेरित किया। तुमने या तो अश्वी कुमारों ने कोई प्रश्न किया होगा जिसका उत्तर देते हुए दध्यंग ऋषि ने उसका प्रवचन किया होगा, तो उन्होंने स्वयं भी अनुसंधान किया, उसका संधान किया परमात्मा का, और उस विद्या के द्वारा उस उपदेश दिया अश्वी कुमारों को। तो इस प्रकार उन्होंने उस विद्या का आविष्कार माने प्रकटन किया आत्मा में। सवाम मधु प्रवोचत, उस मधु विद्या को फिर उनके लिए प्रकर्ष रूप से कहा। यह कक्ष्यम, ये रहस्य, यह जो मधु विद्या है, रहस्य विद्या है, यह त्वष्ट्रा यद्दस्रावपि कक्ष्यम, त्वाष्ट्रम यद्दस्रावपि, क्या कहा, यह जो दस्रव का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ऋतायन त्वाष्ट्रम, ऋतायन ऋत मार्ग में चलते हुए, ऋत में गति करते हुए, ऋतम च सत्यम माने ऋत को जानते हुए, जो इस समस्त ब्रह्मांड का पालन करता ऋत परमात्मा है, उसको, उसकी जो त्वाष्ट्रा शक्ति है, त्वष्टा शक्ति है, त्वष्ट्रा शक्ति जो परमात्मा की है, जिससे हिंस्रम माने दंस्रव,
हिंसन कर्म करता है, अर्थात सृष्टि की रचना करता है, वो विद्या रहस्य विद्या है। तो यहाँ भी जो त्वाष्ट्रम दस्रव, ये दो शब्द प्रयोग किए, ऋतायन त्वाष्ट्रम दस्रव, ये परमात्मा की संभवतः सृष्टि करने की जो शक्ति है, सर्जन शक्ति है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो कहा ये विद्या जो है रहस्य विद्या है। इसका प्रसंग ऋग्वेद में के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त और 22वें मंत्र में उपलब्ध होता है। वहां हम इसका विशेष ये त्वष्ट्र शक्ति का चिंतन वहां देख सकते हैं। इदं वै तन्मधु दध्यं आथर्वणः अश्वभ्याम उवाच, कुछ कह रहे हैं क्या? यह इस मधु विद्या का उपदेश आथर्वण दध्यं ऋषि ने अश्वियों के लिए कहा। उन्होंने इसका दर्शन किया। पुरः चक्रे, पुर में जो पुर जो था ब्रह्मपुर का, में कैसे प्रवेश करना है, इसके उसको कहा, बनाया उसको। द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः, अच्छा जो ब्रह्मपुर की नगरी है उसको बनाया, है ना। परमात्मा ने किस प्रकार उस नगरी की रचना की है, द्विपद में भी और चतुष्पद में भी। तो वो पुर, वो नगरी सब में है, परंतु सब में उसका दर्शन करने का सामर्थ्य शायद नहीं है, ऐसा ही है ना। सह वह पक्षी भूत्वा पुरुषः आविशत, पुरः पुरुषः आविशत, वो जो परमात्मा था, है ना, जो नाभि था, वो पक्षी बन करके इनमें आकर के प्रविष्ट हो गया। इन नगरियों में ये जो पुर बनाया, उन पुर में वह प्रवेश हो गया। और वो पुर में ही तो देखा जाता है, ढूंढने के लिए कहाँ जाना है? ब्रह्मपुर में ही जाना है, हृदयाकाश में ही जाना है। उसके अतिरिक्त तो उसका दर्शन कहीं हो नहीं सकता। हम सोचे पैर में देख लें ना, आंखों में देख लें, हाथ में देख लें, वहां दर्शन नहीं होगा। पहले ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में उसका दर्शन किया जा सकता है, वो उसका समष्टि रूप है। परंतु वो समष्टि से व्यष्टि में जहां उसका पूर्ण दर्शन होता है, जहां वो रहता है, तो वो पक्षी बन करके प्रत्येक द्विपद और चतुष्पद के हृदयाकाश में प्रविष्ट हो गया। पहले ही जब उसने सृष्टि बनाई, जब उसने रचना की ब्रह्मांड की, तभी वो सभी प्राणियों के पुर में, नगरी में पहले ही प्रविष्ट हो गया। सवा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिषयः न एनेन किंचन आवृतम, किंचन अनावृतम, न एनेन किंचित किंचन असंवृत्तम। सब पुरियों में रहने वाला, पुरिषयः पुरियों में शयन करने वाला, सोने वाला, न एनेन इससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, अनावृत नहीं है, न एनेन किंचन असंवृत्तम, और न ही इससे कुछ भी असंवृत्त है, अव्याप्त है, अर्थात इसकी व्याप्ति सर्वत्र है। ठीक है, इसकी व्याप्ति सर्वत्र है, परंतु दर्शन पुरी में संभव है। यह पक्षी रूप परमात्मा, आत्मा का भी प्रेरयिता परमात्मा, वह सत्ता सबके शरीर में विद्यमान है, द्विपद के भी और चतुष्पद के भी, ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी। आगे थोड़ा सा और रह गया। इदं वै तन्मधु दध्यं अथर्वणः अश्वभ्याम उवाच। दध्यं अथर्वण ने ये भी कहा इस मधु विद्या के संदर्भ में क्या? तदेतद ऋषि पश्चिम, उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करते हुए
अवोचत रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तद अस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। ये भी प्रकरण, ये रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ये भी ऋग्वेद में मंत्र आता है ना। तो इसमें शायद इसका उल्लेख भी इन्होंने किया कि ऋग्वेद के छठे मंडल में 47वां सूक्त का 18वां मंत्र है। ये पहले मंडल का में 116 से 121 तक इसका वो है व्याख्या। अच्छा, आप अभी वेद में निकाल के देख रहे हैं क्या, या इसमें लिखा है इसलिए ऐसा बता रहे हैं? बहुत अच्छा। तो आपने जैसा कहा, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त में इसका विशेष व्याख्यान संपूर्ण सूक्त में देखा जाता है। तो संभवतः मधु विद्या का दर्शन हम उस सूक्त में भी कर सकते हैं। और रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, ये मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। संभवतः ये जात कर्म या ये जो संस्कार हैं आरंभ के, उनमें किसी में आता है इस मंत्र का उच्चारण, वहां इसका प्रसंग आता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि छठे मंडल में भी इसका वर्णन है, वहां भी देख सकते हैं। तो कह रहे हैं ये जो रूप यह आत्मा जिस रूप के साथ अपने को जोड़ता है, उसी रूप वाला उसका प्रतिरूप बन जाता है। भाई शरीर चींटी का है तो वैसा प्रतिरूप हो जाता है, और शरीर हाथी का है तो वैसा प्रतिरूप हो जाता है। परंतु सभी रूपों में, स्वरूपों में वो विद्यमान है ना। प्रतिरूप वैसा ही हो जाता है, चौड़ा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, उस आकृति वाला हो जाता है। प्रतिरूप माने वैसी वैसी आकृति वाला हो जाता है। अस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रः मायाभिः पुरुरूपः ईयते। इस रूप का प्रतिचक्षणाय, दर्शन करने के लिए, इंद्रः मायाभिः, इंद्र जो आत्मा है ना, इंद्र और प्रजापति की चर्चा करते हैं 11 रुद्रों में। वह जो इंद्र आत्मा है, जो इस इंद्र, जो इंद्रियों का चलाने वाला स्वामी अधिपति है, वो जो इंद्र है जीवात्मा और परमात्मा, माया भी ही, उसने माया के द्वारा सुंदर हिरणमय पात्र से इस अपनी विविध माया के द्वारा इसको ढक रखा है। और माया के ही द्वारा ये बहुत रूपों वाला जाना जाता है। पुरु रूपः ईयते, अनेक रूपों वाला दिखाई देता है। युक्ता ही अस्य हरयः शताः, इसकी इंद्रियां जो हैं, हरयः कहते हैं इंद्रियों को, तो इसकी जो इंद्रियां हैं, हरण करने वाली, विषयों को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, वे ही इसकी शताः 10 इति, वे ही इसके 100, 1000, 110 मतलब हजारों हजार मार्ग में ले जाने वाली वे ही इंद्रियां हैं। शताः 10 माने 1000, 10 तो कह रहे हजारों विषयों में ले जाने वाली जो इंद्रियां हैं, हरयः जो इसकी हैं, वे ही सभी विषयों में इसको युक्त करती हैं, जिनके कारण से ही ये भिन्न भिन्न रूपों को, रूपम रूप रूप को ग्रहण करता है, और उससे ही इसका आत्मा प्रतिरूप वाला हो जाता है। अयम वै हरयः, अयम वै 10 च सहस्राणि च बहूनि च अनंतानि च तद एतत् अपूर्वम अनंतम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम अनुभूः ब्रह्म अनु इति अनुशासनम। कहा वही जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है ना। कई बार आत्म तत्व की बात कर रहे होते हैं, कई बार परमात्म तत्व की बात कर रहे होते हैं। तो इंद्र कौन है, इसका भी एक चिंतन यहाँ किया जा रहा है, जिसको हम बड़े स्पष्ट शब्दों में किसी से कहना हो तो आप भी कह सकते हैं, अन्यथा लोग क्या कर रहे होते हैं, इंद्र का ही गलत आख्यान कर रहे होते हैं। इंद्र क्या है, देखें यहाँ पर, वही अपनी माया से पूर्व रूप अलग अलग नगरों में जाता रहता है, और उस
सुंदर नगर वाला उसका आकृति दिखाई देती है। ये इंद्रियां ही हैं जो विभिन्न विषयों में लेकर के जाती हैं, प्रवृत्त करती हैं। यही 1000 10,000 अनंत विषयों में प्रवृत्त करने वाली हैं। परंतु यह जो ब्रह्म है और ब्रह्म की यह विद्या है, इसको जान करके जो प्रतिरूप हुआ जीवात्मा है वो विषयों से अलग हो सकता है, असक्त हो सकता है। जब वह उनमें आसक्त नहीं होगा तभी वह उनसे असक्त हो पाएगा। यह ज्ञान अपूर्व है, अनंत है, इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए अनपर है। इसके पीछे, इसके आगे कोई ज्ञान देने के लिए नहीं रह जाता, इसके बाहर कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए अनंतर है, ये अबाह्य है, सर्वश्रेष्ठ है। यह आत्मा, यह जिसकी बात कर रहे हैं वही पर ब्रह्म है, सबको अनुभूत करने वाला है। और यही पर ब्रह्म का ज्ञान मधु विद्या है। इति अनुशासनम, इसका यहाँ अनुशासन किया गया, इसका ज्ञान, इसकी चर्चा ऋषि के द्वारा यहाँ पर अनुशिष्ट की गई, कही गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ विशेष कोई आप संदर्भ रखना चाहें तो कह सकते हैं। स्पष्ट है, काफी स्पष्ट है आज का। मैम, ये कई बार हमने कुछ चित्रों में एक घोड़े का सर लगे हुए भगवान को भी देखा है, बचपन में मैंने देखा था। तो वो क्या है कि अश्व का सर जो है उनके लगाने के पीछे, या एक बार कुछ कथा सी आती है कि किसी याज्ञवल्क्य ही थे कि वो उनसे गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनसे संपूर्ण ज्ञान जो है वो वमन करने को कहते हैं। ये आगे आएगी कहानी, ये इसी में बृहदारण्यक में हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां पे जो अश्विनी कुमार है, ये आयुर्वेद के बहुत बड़े, आप कह सकते हो, देवताओं के ऋषि हैं। तो इनके द्वारा जब कभी किसी ऋषि का जो है सर उसके बदले में लगाया गया, या मतलब ट्रांसप्लांट तो बदलना किया गया, जैसे कि भगवान शिव ने भी हाथी का सर लगाया था ना उस बालक के गज का, ऐसे ही सूर्य, यहाँ पे जो त्वाष्ट्र शब्द है शायद मैम सूर्य के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने सूर्य के रूप में, या सूर्य देवता ने अश्व के रूप में आकर के ये ज्ञान दिया था। कुछ ऐसी कोई स्टोरी हमें मिलती है कहीं, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। तो उसका यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा उस कथा से यहाँ पे जुड़ रहा है, क्योंकि सूर्य ने घोड़े के रूप धारण करके उन ऋषि को ये ज्ञान दिया था। कुछ ऐसी स्टोरी कहीं मिलती है, तो वो मैं देखूंगी पहले कि कहाँ पर मिलती है, ताकि ये शायद उससे थोड़ा सा जुड़ता हुआ लग रहा है चीज। बिना उसके प्रसंग, संदर्भ प्रसंग के थोड़ा सा एक बार आप उसको देखें। ये अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं ना। जी बिल्कुल, उनके पास एक मधु विद्या थी, जिसके कारण वो इस तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर के अंगों का प्रत्यारोप